गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल SPM क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट क्लास 12th के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर चल रहा है। आज उसी में हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा इसी में पार्ट वाइज मैं करते रहूँगा। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आइए आज चलते हैं। आज की टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? हर एक चीज़ का, जैसे अभी आप बातचीत में अक्सर या बात करते हुए सुनते होंगे कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरा इलाका है, या और कोई कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं तो बोलते हैं मेरा इलाका, इधर तुम्हारी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी चलेगी, इस टाइप का कुछ। तो इसी तरह कुछ विद्युत का भी क्षेत्र होता है। अब ये एकदम वही नहीं हो, एग्जाम्पल मैंने दिया तो ये मत समझ लीजिएगा बिजली भी उस तरह की कोई गुंडई कर रही है और इसका इलाका अपना यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, लेकिन होता ज़रूर है, उसका प्रभाव होगा और ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करेंगे तो दुष्परिणाम भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या? अब पहला पार्ट में जो हमने कहा था कि उस पर गौर करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। सभी कुछ जितना भी स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, चार्जेस को स्टडी मान रहे हैं, स्टैटिक मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ किसी स्थिर बिंदु आवेश, मान लो कोई एक स्थिर बिंदु आवेश है ये मेरा, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश, ये वाला आवेश जो इसके समीप कोई दूसरा आवेश लाओगे, ये तो आप फिक्स कर रखे हो, दूसरे को ला रहे होंगे आप। जो दूसरा आवेश है वह या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जो चारों ओर का वह क्षेत्र, जो सराउंडिंग एरिया है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि एक कोई ये चार्ज आपका प्लस और माइनस, हमने पहले भी कहा है कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आप स्वतंत्र हैं, लेने को फ्री हैं आप। पॉजिटिव लोगे तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमने बताया था से बाहर, और नेगेटिव चार्ज होगा तो की ओर, डायरेक्शन होगी ये। और आपको वैद्युत बल रेखा में हमने डायरेक्शन में बताया था कि किसी बिंदु भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो उसी तरह हम यहाँ अभी ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ दोबारा उस चीज़ को रिपीट करेंगे, रिपीट कर चुके हैं फिर करेंगे। तो देखो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर, डैट मीन्स सेम डिस्टेंस पर, चारों ओर का वह क्षेत्र मीन्स सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बीचों बीच एकदम बना दें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये आप मान सकते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये, चारों तरफ बराबर डिस्टेंस है। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप किसी अन्य आवेश को अगर हम लाएं तो वह या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब फिगर में और देखिए, मान लो कि जो दूसरा चार्ज ला रहे हो आप यहाँ पे हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज तो यहाँ था, इसके रेंज में भी आया ही नहीं है। जब रेंज में नहीं आया है, ये न तो अट्रैक्शन फील करेगा न तो रिपल्सन फील करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज, इसको हमेशा परीक्षण आवेश बोलते हैं। अभी इसको बताते हैं कि परीक्षण आवेश ऑलवेज पॉजिटिव ही क्यों रखते हैं। यहाँ पर हमने जो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज लिया उसको हमने प्लस क्यू कह दिया है। ये प्लस क्यू या माइनस क्यू हो सकता है, ये हमने आपको अभी जस्ट बताया है। अब ये एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा तो देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ आए कोई फर्क नहीं, यहाँ आए कोई फर्क नहीं। ये लाइन हमने बाउंड्री लाइन पहले ही बना दी है, जबकि हकीकत में होना ये चाहिए कि अभी आपको दिखाते कि ये जैसे ही यहाँ पहुँचा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुँचा, ये या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन इस पे फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दो चार्जेज हो गए, इनके बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, 100% इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेज हैं। ये भी प्लस और ये तो टेस्ट चार्ज है ही प्लस, ठीक है। तो ये पॉइंट तो ऐसे समझाने के लिए यही प्लस क्यू नॉट हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जैसे ही पहुँचा यहाँ पर तो ये आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो यहाँ हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए 100% ये रिपल्सिव चार्ज होगा।
रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये देखो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह दिखाया। क्यों? आपको बता चुके हैं कि प्लस आवेश होगा तो से बाहर, माइनस आवेश होगा तो की ओर। इस बात को बार बार आप ध्यान करिएगा और एज अ कीवर्ड याद रखिएगा। तो देखो ये चारों ओर, अगर ये डिस्टेंस सपोज एग्जांपल के लिए समझ लो कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सराउंडिंग में सारे 10 सेंटीमीटर होंगे, यानी इक्वी डिस्टेंस है सारे। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये किस तरह का फॉर्मेशन हुआ होगा, एक सर्किल जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर वह या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है? अब चूंकि यहाँ पर हमने प्लस लिया है और ये भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्रतिकर्षण वाली बात करेंगे जो एग्जाम्पल हमने सेट किया यहाँ पर। और ये रिपल्सिव फोर्स है, डायरेक्शन दिखाया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब एक बात ये कि जो ये टेस्ट चार्ज है, नाम ही इसका टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। आपने किसी फंक्शन प्रोग्राम में देखा होगा कि लाइट वाले जो आते हैं, अगर कहीं लाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो देखो एक बल्ब लिए रहते हैं और उसमें 1 या 2 मीटर लंबा वायर अटैच किए रहते हैं। कहीं फॉल्ट चेक करना होता है तो वो जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहता है कनेक्शन का, ले जाकर वो बल्ब को टच कराते हैं। वो उनका उस बल्ब का क्या नाम देना चाहेंगे आप? वो टेस्ट बल्ब है। सपोज आप कल्पना करिए कि वो बल्ब फ्यूज हो और पूरा मिस्त्री पूरा फॉल्ट चेक करता रह जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उसे फॉल्ट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बल्ब ही गड़बड़ है। तो टेस्ट बल्ब क्या होता है? नोन होता है, पहले से ज्ञात होता है कि ये फॉल्टी नहीं है, एग्जैक्टली सही है। तो ये चूँकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको मालूम है कि 2 चार्जेज के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये पहला वाला हम तो फिक्स कर रखे हैं, जो है क्या है, ये हमारा फिक्स चार्ज था। और दूसरा टेस्ट चार्ज है। अभी यहाँ हमको पहले से पता है कि हमने प्लस क्यू दे रखा है, तब तो हमको मालूम था कि चलो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन आपको बताया ना जाए कि हमने जो चार्ज फिक्स रखा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप कैसे जानेंगे? टेस्ट चार्ज आप जानते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर इसके समीप ले जाएंगे और जिस भी पॉइंट पर या तो ये अपनी तरफ खींचे या बाहर की तरफ धकेले, डेट मीन्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ रेंज में तो आ गए हैं। अगर रिपल्सन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात होगी कि लाइक चार्जेज हैं, सजाती आवेश हैं, इसीलिए रिपल्सन हो रहा है। और आपको पता चल जाएगा कि गिवन जो चार्ज है ये 100% पॉजिटिव चार्ज है। अदरवाइज अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा हमारे टेस्ट चार्ज को तो 100% हम डेट श्योर हो जाएंगे कि ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बात? दोनों हमने बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन भी हो गई और ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्यों लेते हैं इसके बारे में भी। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट आपसे चर्चा की थी हमने, ठीक है। तो वो एक जस्ट अ सेकंड, हाँ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये हो गया। अब सेकंड हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता, कितना जोर का झटका लग रहा है इलेक्ट्रिक में। ये सपोज आपको कोई अगर एक थप्पड़ रसीद करे और हल्के से सहलाता हुआ आपके गाल पे स्लैप करे तो आपको बहुत कुछ फील नहीं होगा, लेकिन वही झंझनाता हुआ एक झापड़ जोर से अगर लगाए कोई तो आप कहेंगे इस झापड़ की तीव्रता बहुत तेज थी, बहुत जोर से झन्नाटेदार झापड़ लगा है। सिमिलरली उसी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी होती है। जैसे कभी सुना होगा आपने कि बहुत हल्का झटका लगा, और कोई तो झटका कितना जोर लगा बताने के लिए इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं होंगे, इतना जोर लगा होगा कि सीधे ईश्वर को प्यारे हो गए होंगे। तो वो कितना तीव्रता है किन बात पे डिपेंड करती है। ये पहले तो एक लेटरल डेफिनेशन होगा, उसके बाद एक डेरिवेशन होगा। इस चैप्टर का फर्स्ट स्पेसिफाइड डेरिवेशन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो तो नेक्स्ट हेडिंग में होगा। लेकिन आज वाले में आप लेटरल डेफिनेशन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है, वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर, विद इन द
बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सीमा मीन्स उसके एरिया में। बाहर तो आपको हमने बताया कि यही प्लस क्यू नॉट अगर यहाँ होता तो कुछ फर्क नहीं, यहाँ होता कोई फर्क नहीं। जैसे ही रेंज में आता है आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वैद्युत क्षेत्र का रेंज यहाँ तक है। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसी से रिलेशन है उसका। हमने वैसे पहले भी आपको बताया है कि हमेशा पीछे वाली हेडिंग का आगे वाली हेडिंग से पक्का 100% रिलेशन है इस चैप्टर में। आगे भी फिजिक्स के और टॉपिक्स में भी होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा उस परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश जिसको हम ले जा रहे थे फिक्स पॉइंट चार्ज की तरफ, के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा हमने कि वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, अनुपात को या रेशियो को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप हैं, हर पॉइंट का अलग अलग होगा, ध्यान रहे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से, फोर्स को एफ से, आवेश को क्यू नॉट से हमने पहले डिफाइन कर रखा है, कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन दोबारा रिपीट करें, 2 बार तो बता ही चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, निष्पत्ति को या रेशियो को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन फॉर्मूला ये हुआ। ये स्केलर फॉर्म है, हमने बार बार आपसे कहा है। वेक्टर फॉर्म अगर इसका लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी ये भी सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, ये आपका हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लगे हाथों इसकी यूनिट और डायमेंशन। वैद्युत क्षेत्र की जो यूनिट होगी, डेट मीन्स मात्रक कहें तो बहुत ही आसान है, इजी, हमने कहा था, आप रटिएगा मत, ठीक है। क्या होगी इसकी यूनिट? फोर्स की यूनिट अपॉन आवेश की यूनिट, चार्ज की यूनिट। फोर्स की क्या होती है भाई? न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है? कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम, या सिंबॉलिक रूप में लिखें तो न्यूटन पर कूलाम। गर्मी की वजह से पसीना बहुत बार बार हो रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। हाँ, तो ये मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। अगर डायमेंशन की बात करें, डेट मीन्स बीमा की बात करें, तो कल भी चर्चा हुई थी, हमने कहा था आप रटिएगा मत, कभी भी बीमा रटने की चीज़ नहीं है। न्यूटन डेट मीन्स फोर्स, और ये तो आपका एकदम रटा रटाया होना चाहिए, लिप एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, जिप पे होनी चाहिए आपके, mlt-2, और कूलाम A/T। अगर ऊपर लेके जाएं तो यम तो ऊपर ही है, यल अकेला है, नीचे कहीं नहीं है, t की पावर -2 और t की पावर 1 है नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर ले जाओगे तो mlt-3 और a के पावर -1। ये आपका हो गया यूनिट एंड डायमेंशन भी। अब जो कल की वीडियो में मैंने बात करी थी और आते ही आज की वीडियो में शुरुआत किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत बल रेखा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव कर सकता है, आ जा सकता है। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट जानने से पहले एक और चीज़ हमने कल की वीडियो में चर्चा करी होगी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो मीनिंग से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि एक समान मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक जगह पर समान है, तथा असमान वैद्युत क्षेत्र वो होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान नहीं है। तो हम ऑन पेपर या हमारे व्हाइट बोर्ड पर आपकी कॉपी पे कैसे समझोगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है या असमान वैद्युत क्षेत्र है? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लिख रहे हैं पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र,
इंग्लिश में इसको कहते हो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समदूरस्थ हों, इक्विडिस्टेंट हों, तो ऐसी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाती हैं। एग्जाम्पल में दिखाएं हम, कुछ लाइन्स हम खींच रहे हैं यहाँ पर। क्लास 11th में जब वेक्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आएगी कि जो समान सदिश जिसे किसे कहते हैं, असमान सदिश किसे कहते हैं, तो वहाँ भी ये ऐसे ही कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, ये हमने अंदाज से एकदम एग्जैक्ट स्केल से नापा तो नहीं है, बट अंदाज से आपको दिख रहा होगा कि इक्वी डिस्टेंस से बराबर दूरियों पर हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक लाइन की डिफिनेशन होगी, यदि खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समदूरस्थ हों तो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है बात? समान दूरी पर आपको दिख रही होगी। तो अगर असमान वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो असमान वैद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ सी बात है, अगर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समान दूरियों पर ना हो तो इसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्यों भाई, जब समान दूरियों पर हैं, समान वैद्युत क्षेत्र है, तो जो समान दूरी पर ना हो तो असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक लाइन यहाँ खींचा, दूसरी यहाँ खींच दिया, तीसरी कुछ और अधिक डिस्टेंस पर, चौथी और कुछ अधिक डिस्टेंस पर, और लास्ट में होने तो इतनी लाइनों में भी दिखा सकते हैं, पांचवी लाइन हमने दिखा दिया कि चलो पास खींच दिया। तो देखिए आप, ये तो कुछ ठीक था, उसके बाद ये दूरी कुछ ज़्यादा हुई और ये दूरी तो और ज़्यादा हो गई। तो अगर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समदूरस्थ ना हो तो ऐसी बल रेखाओं का प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र को असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है बात? अब लास्ट पॉइंट आपका बचता है प्रबल वैद्युत क्षेत्र और निर्बल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र और निर्बल वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम ऑलवेज अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी प्रबलता और दुर्बलता अथवा निर्बलता, जिसकी जो भी आप बात कर लें, दोनों किस रेफरेंस में, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के नहीं। क्लियर है बात? तो मैं उसी फिगर में मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, आप अलग से बनाइएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो अलग से आप कर लीजिएगा। ये देखो हमने दिखाया है यहाँ पर, अब ये समझ लेना कि ये हट गया है यहाँ पर, इसको हटा हुआ समझिए। आप वीडियो चाहे तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, इसी में चूँकि हम दोनों कर देना चाह रहे हैं। क्या एक हम पहला बोल रहे हैं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, पहली बात हमने कहा कि निर्बल हो या सबल हो, दुर्बल हो या प्रबल हो, वीक और स्ट्रांग, दोनों ही केस में पहली बात यूनिफॉर्म होगी, 100% यूनिफॉर्म। अब दुर्बलता और निर्बलता प्रबलता को समझेंगे कैसे। अगर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कम दूरियों पर हो, पास पास हो, नज़दीक में खींची गई हो तो ये प्रबलता को बताएंगी, और अपेक्षाकृत अगर दूर खींची गई हो तो वो निर्बलता को बताएगी। अगर यहाँ हमने दुर्बल वैद्युत क्षेत्र लिख दिया और इतने दूर पर इसको दिखाया है तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र डेट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या करेंगे, यही जो चार लाइनें हमने ड्रॉ करी हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इन्हीं चारों को हम देखिए, ये डिस्टेंस देखिए
और ये डिस्टेंस देखिए, दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने आपको पहले ही बताया था कि दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं यूनिफॉर्म होते हुए भी परस्पर इसकी अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरियों पर हैं। यानी खींची गई वैद्युत बल रेखाएं अगर दूर हों तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को दुर्बल वैद्युत क्षेत्र हम समझते हैं, और अगर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं इसकी अपेक्षाकृत पास खींची गई हो तो ये प्रबलता को दिखाएंगी। ठीक है, तो यानी कॉपी में आपको कोई ड्रॉ करने के लिए कहे कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र अथवा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में डिफरेंशिएट करो, कैसे आप डिफरेंस पैदा करोगे, तो बोलने से नहीं चलेगा। या आप सोचें कि न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दें कि पहले का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 100 न्यूटन प्रति कूलम और दूसरे का 50 न्यूटन प्रति कूलम, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी समझ जाएगा कि भाई 100 वाला अधिक पावरफुल है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अब हमने कहा कि 100 और 50 नहीं लिख के यहाँ दिखाओ, ड्रॉ करो कि कौन सा ज़्यादा है, तब आप कहेंगे कि सर कैसे काम चलेगा, तो ऐसे काम चलेगा। खींची गई वैद्युत बल रेखाओं के पास अथवा दूर होने की ड्राइंग आप करके बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट, जो भी समझिए आप, अभी शुरुआत है, आप जानते हैं कि हमारा परिवार नया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए, या कुछ और जो भी आपके सजेशंस हो, आपके वैल्यूएबल सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के तहत पार्ट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।